जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी का ज्योतिष के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे मंगलिक योग की। मंगलिक योग कुंडली में कैसे बनता है और मंगलिक योग से आप भयभीत ना हों, इस बात की विशेष चर्चा हम करेंगे। यह एक योग है जो 40% बच्चों में बनता है। और मंगलिक योग के क्या परिणाम होते हैं, किस तरह से हमें इसे विस्तार से देखना चाहिए, और मंगलिक योग के परिहार और उपाय की चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आप सावधानी पूर्वक देखें कि मंगलिक योग बनता कैसे है, इसके परिणाम क्या होते हैं, और जिन भावों के कारण ये बनता है उन्हीं भावों में होने से क्यों बनता है, और मंगलिक योग का जातक कैसा होता है, और मंगलिक योग आपके जीवन में क्या बेहतरीन कर सकता है, और मंगलिक जातक की या जातका की शादी मंगलिक से ही क्यों करनी चाहिए, नॉन मंगलिक से क्यों नहीं करनी चाहिए, इसको हम इग्नोर कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, विस्तृत चर्चा इस पर हम करेंगे। क्योंकि मंगलिक योग साधारणतया मनुष्य इतना ही समझते हैं आज कि 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल होने पर मंगलिक योग बनता है, किंतु उसकी सूक्ष्मता में हम जाएं तो हमें पता चलता है कि और कैसे कैसे बनता है, और इनमें होने पर भी किस तरह से वो भंग हो जाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक ज्योतिषीय ग्रंथ की श्लोक से इसको प्रारंभ करते हैं कि मंगलिक कौन होता है। लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भृतृ विनाशाय भरता कन्या विनाशदः। अर्थात कि कुंडली में 1, 4, 7 या 12वें स्थान में मंगल हो तो वह कन्या वर के लिए हानिकारक होती है, और लड़के की कुंडली में यह हो तो वह कन्या के लिए हानिकारक होता है। किंतु केवल यह इस तरह से ही नहीं बनता है कि लग्न कुंडली में मंगल यहां हो। अब मंगलिक क्या है, मंगलिक जातक के स्वभाव कैसा है, पहले हम उसे समझ लें, तभी हम यह समझ पाएंगे कि मंगलिक की शादी मंगलिक से क्यों करते हैं, क्यों अनिवार्य है। मंगल जो है ऊर्जा का ग्रह है, मंगल जो है जोश का ग्रह है, मंगल जो है उत्साहित ग्रह है, मंगल रक्त का कारक ग्रह है, मंगल जो है शीघ्र अतिशीघ्र उत्तेजित होने वाला ग्रह है। इसलिए मंगलिक जातक या जातका मंगल के प्रभाव से अधिक ऊर्जावान होते हैं, उत्साही होते हैं, गर्म स्वभाव वाले और जिद्दी होते हैं। शीघ्र उनको क्रोध आ जाता है, किसी भी कार्य का परिणाम वो तुरंत चाहते हैं। कोई आदेश दे दिया तो प्रतीक्षा नहीं कर सकते, वह नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अधीर हो जाते हैं, जोशीले होते हैं, कार्य पर सदैव वो हावी रहते हैं, उत्तेजक स्वभाव के होते हैं, और किसी के दबाव में वह कार्य नहीं कर सकते। प्रेम से इनको वश में किया जा सकता है, बहुत अधिक उमंग होती है, उत्साह होता है, जोशीले होते हैं, रक्त की मात्रा इनमें भरपूर होती है, ये कर्मठ होते हैं, परिश्रमी होते हैं, और आदेशात्मक कार्य को ये नहीं कर पाते, और जो ये दूसरों को आदेश देते हैं उसका पालन ये शीघ्र चाहते हैं, रिस्क लेने वाले होते हैं, प्राय शरीर से पुष्ट होते हैं, खतरों का कार्य करने वाले होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं। इसलिए ये सब इनके अंदर गुण होते हैं, इस तरह की इनकी प्रवृत्ति होती है। इसीलिए मंगलिक का विवाह मंगलिक से ही करना चाहिए। यदि कन्या मंगलिक है तो वर मंगलिक हो, अन्यथा उनकी प्रकृति एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, एक दूसरे के साथ उनकी प्रवृत्ति नहीं मिलती है, एक जैसी उनकी ऊर्जा नहीं होती है, एक जैसे उनके मैच न होने के कारण उनके जीवन में अशांति बनती है, और उनका जीवन जो चलता है जीवन साथी के साथ वह शांति में नहीं चलता, क्योंकि उनका जो स्वभाव होता है उग्र होता है, वो शीघ्र कार्य कराने वाले होते हैं। और दूसरा जो नॉन मंगलिक है उसका उसके साथ में जब इस तरह का तालमेल नहीं होता है
तो उनकी शांति भंग होती है और एक दूसरे के विरुद्ध उनकी ऊर्जाएं कार्य करने लगती हैं, जिसका दुष्परिणाम होता है या तो उनका स्वास्थ्य खराब होता है या उनमें आपस में मतभेद होने के कारण दूरी हो जाती है, अधिक दुष्प्रभाव होने पर तलाक हो जाता है, और यदि मंगल पर शनि, सूर्य व राहु का दुष्प्रभाव हो और सप्तमेश उनका निर्बल हो तो मृत्यु होने की भी संभावना रहती है। इसलिए मंगलिक का विवाह मंगलिक के साथ करना चाहिए, क्योंकि दोनों मंगलिक होते हैं तो दोनों साहसी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, शीघ्र कार्य करने वाले होते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा होता है, उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति समान रहने से जीवन की चुनौतियों का सामना वो मिलकर के करते हैं। तो अब मंगलिक योग किस प्रकार से बनता है? 3 प्रकार से मंगलिक योग बनता है। सबसे पहले आप अपनी लग्न पत्रिका निकालें और लग्न पत्रिका में जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस, वहां पर मंगल हो अथवा 4th हाउस में हो अथवा 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में मंगल यदि विराजमान हैं तो आप मंगलिक हैं। किंतु केवल लग्न कुंडली से ही मंगलिक होना अनिवार्य नहीं है, चंद्र से भी देखना होगा, क्योंकि लग्न शरीर है जातक का और चंद्र उसका मन है, उसके प्राण हैं। चंद्रमा का हम पर विशेष प्रभाव होता है, यदि चंद्रमा से भी यदि मंगलिक है तो भी उसका प्रभाव होगा, लेकिन लग्न से कुछ न्यून होगा। तो चंद्र से, जहां पर चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां भी है वहीं से आप गिनती प्रारंभ करें, और उसके साथ यदि मंगल है उससे 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में मंगल है, तब भी आप मंगलिक हैं। तीसरा, पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है, शुक्र वीर का कारक ग्रह है, शुक्र वाहन का कारक ग्रह है, सुख सुविधाओं का कारक ग्रह है, भौतिक जितने जगत में सुख हैं, श्रृंगार हैं, उन सब का कारक ग्रह शुक्र है। तो यदि शुक्र से भी मंगल इन्हीं स्थानों पर हो तब भी वह मंगलिक है, क्योंकि यदि शुक्र प्रभावित होगा तो जातक के दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहेगी, उसके किसी ना किसी प्रकार से सुख सुविधाओं में कमी होगी, उसके वाहन की, उसके मकान की, शैया सुख जो देखा जाता है वह शुक्र से देखा जाता है। तो इसलिए शुक्र से भी, जहां पर शुक्र विराजमान है वहां से 4थे, 7थे, 8वें, 12वें स्थान में हो या शुक्र के साथ मंगल विराजमान हो तो मंगलिक है। तीनों तरह से देखने पर, लग्न से, चंद्र से और शुक्र से, तीनों प्रकार से यदि मंगल उन स्थानों पर आता है जो बताए हैं तो आप पूर्ण रूप से मंगलिक हैं। यदि लग्न से केवल आप मंगलिक हैं तो इसका प्रभाव 60% है, चंद्र से होने पर 20% है, शुक्र से रहने पर भी 20% है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि केवल लग्न से हैं, अन्य से नहीं है तो आपको मंगलिक कन्या या वर से विवाह नहीं करना है, तब भी आपको करना चाहिए। और अगर आप लग्न से नहीं है, चंद्र से हैं और शुक्र दोनों से हैं, तब भी आप पर उसका दुष्प्रभाव रहेगा। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे, जिससे आप ये समझ पाएं कि चंद्र और शुक्र क्यों देखने चाहिए। क्योंकि चंद्र मन का कारक ग्रह, आत्मा का कारक ग्रह, यदि मंगल जैसा क्रूर ग्रह, ओजस्वी ग्रह, उत्साहित ग्रह उसके साथ होगा, उसको प्रभावित करेगा, तब भी जातक का मन उत्साही होगा, जोशीला होगा, क्रोध करने वाला होगा, उत्तेजक होगा, तब भी वह जीवन साथी के लिए तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। शुक्र के साथ होगा, शुक्र से होगा, तब भी उसका दुष्प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्र जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसलिए इन तीनों से देखने पर यदि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर मंगल है तो पूर्ण रूप से मंगलिक है। यदि इनमें से किन्हीं 2 से है तब भी आप मंगलिक हैं। यदि किसी एक से है, लग्न को छोड़ करके, चंद्र या शुक्र से, तो उसका प्रभाव कुछ कम है। तो दूसरे की कुंडली में भी देखें, उनमें से तीनों में से किसी एक तरह से है तो कुंडली मैच करती है। अब यहां पर यह भी बात समझने की है कि मंगलिक के लिए अनेकों परिहार भी हैं, कि मंगलिक है तो मंगलिक के परिहार क्या हैं, किस तरह से बचा जा सकता है उसके दुष्प्रभावों से, वो चर्चा अगले वीडियो में हम विस्तार से करेंगे। अभी आप ये समझें कि मंगल इन्हीं भावों में रहने के कारण क्यों मंगलिक होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि लग्न में यदि मंगल रहता है तो लग्न में रहने वाला मंगल जातक को स्वयं तेज स्वभाव का बनाता है, आक्रामक बनाता है, और उसकी दृष्टि 4th हाउस पर होती है जो घर के सुख शांति को भंग करता है। इसलिए 4th हाउस पर उसकी दृष्टि जाती है। जहां लग्न में मंगल हो तो 4th हाउस में जाने के कारण वह आपके घर के सुख को, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 7th हाउस पर उसकी दृष्टि होती है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी करता है। 8म भाव पर दृष्टि होती है तो आपकी आयु की हानि करता है, दुर्घटना का योग बनाता है। इसलिए प्रथम भाव का मंगल इसलिए मंगलिक है कि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण जो अंग हैं, भाव हैं, जिसके लिए वर कन्या को चुनता है, विवाह करता है, वो 7th हाउस सबसे महत्वपूर्ण है विवाह करने के लिए। तो 7th हाउस पर उसका डायरेक्ट प्रभाव है, 8म भाव पर उसका डायरेक्ट प्रभाव है। 4th हाउस जो आपका घर है, जो आपका वाहन है, जिसमें आप निवास करोगे, वे भवन है, उस पर उसका दुष्प्रभाव है। इसलिए प्रथम भाव में मंगल होने के कारण उसको मंगलिक कहा जाता है। 4th हाउस में यदि मंगल हो तो उसकी 7th हाउस पर पूर्ण दृष्टि जाती है तो वह दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव डालता है, समस्या उत्पन्न करता है। 10म भाव पर 10th हाउस पर उसकी दृष्टि है, पिता के स्वास्थ्य में कमी होती है, व्यवसाय में उतार चढ़ाव रहता है। 11 भाव पर दृष्टि डालता है तो बड़े भाई बहन के स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं, आय में कमी रहती है, परेशानी बनी रहती है। इसलिए 4th हाउस का मंगल आपके 7th हाउस पर पूर्ण दृष्टि डालने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर नहीं रहने देता। 7th हाउस में यदि मंगल होता है तो क्या प्रभाव होता है कि जीवन साथी का स्वयं का स्वभाव तेज होगा। यदि 7th हाउस में मंगल है तो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका स्वभाव क्रोधी होगा, और उसकी दृष्टि 10म पर जाने के कारण यदि 7th में बैठता है मंगल तो उसकी दृष्टि 10म भाव पर जाती है। वह आपकी आजीविका को प्रभावित करता है, वह आपके पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लग्न पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण जातक स्वयं चिड़चिड़े स्वभाव का रहता है, अधीर प्रवृत्ति का रहता है, आक्रामक प्रवृत्ति का रहता है। और 2nd हाउस जो बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, आपके परिवार का भाव है, परिवार से अनबन रहती है, वाणी में कठोरता आ जाती है, परिवार में कलह रहता है। इसलिए 7th हाउस में बैठने पर मंगल आपके परिवार को और स्वयं आपको और आपके लाइफ पार्टनर को प्रभावित करता है। 8th हाउस में बैठने पर, खासकर यदि स्त्री जातका की कुंडली है और 8th हाउस में यदि वहां पर मंगल बैठता है और राहु और शनि की यदि उसके साथ युति हो जाए तो ये बड़ा खतरनाक योग बनता है। शनि के साथ बैठने पर यह दुर्घटना का योग बना देता है, राहु के साथ बैठने पर बवासीर का रोग या गुप्त रोग देता है, ऐसे रोग देता है जल्दी से डॉक्टर की समझ में नहीं आते। वैधव्य योग भी बना देता है, विधवा योग भी बना देता है। और इसकी दृष्टि 8म भाव में बैठने के कारण 11th हाउस पर पड़ती है जो भाई बहनों के रिश्ते को खराब कर देता है, परेशानी रहती है। 2nd हाउस पर दृष्टि होती है, परिवार से दूरी रहती है, वैमनस्यता रहती है। 3rd हाउस पर दृष्टि होने से भाई बहनों से विरोध रहता है, आपके मित्रों से धोखा मिलने की संभावना रहती है। यदि मंगल 12th हाउस में हो तो सैया सुख में कमी करता है, जीवन साथी या तो परदेश में रहता है या किसी न किसी कारण उससे दूरी बनी रहती है। और 3rd हाउस पर दृष्टि डालने के कारण यात्रा में कष्ट होता है, मित्रों से धोखा मिलने की संभावना रहती है, भाई बहनों में परेशानी व कष्ट होता है। और 6th भाव पर दृष्टि डालने के कारण शत्रुओं के लिए तो ठीक है किंतु चोरी का भय बना रहता है। और 7म पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव होता है। तो हमने यहां पर समझा कि यहां पर 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस, इन 4 भावों में बैठने पर सीधा डायरेक्ट 7th हाउस को प्रभावित करता है जो आपके लाइफ पार्टनर का है। और 8th हाउस में बैठने पर सीधा आपकी जो परिवार की जो दूसरा भाव है उसको प्रभावित करता है। इसलिए ये मंगलिक होता है जातक, क्योंकि यहां से सीधा आपके पति अथवा पत्नी के भाव को प्रभावित करता है। ये क्रूर ग्रह है, किंतु यह भयभीत नहीं होना चाहिए कि मंगलिक होने के कारण कि भयभीत हो गए कि इसका बड़ा दुष्प्रभाव है। इसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है यदि उसी प्रकार के जातक के साथ उसका विवाह होता है। दोनों की एक जैसी ऊर्जा होती है, एक जैसी स्थिति होती है,
एक जैसा तालमेल होता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि एक जैसी प्रकृति और प्रवृत्ति वाले जातकों का विवाह एक साथ होना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ा ये विज्ञान है कि कहाँ पर बैठ करके मंगल कैसे प्रभावित उनको कर रहा है और उसका क्या परिणाम होगा। तो आपने समझा कि लग्न से पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान पर यदि मंगल हो तो मंगलिक है। उसी प्रकार चंद्रमा से भी, चंद्रमा आपकी कुंडली में आप देखें कि कहाँ पर बैठा है, वहां से गिनने पर यदि उसके साथ है, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें स्थान पर है, तब भी उसका प्रभाव थोड़ा कम लग्न से अवश्य होगा और वह जातक भी मंगलिक जैसे प्रभाव लेगा। यह हमारे अनुभव में पाया है कि चंद्र कुंडली से भी जो मंगलिक होते हैं अवश्य उनके जीवन में मंगलिक जैसा कुछ कम प्रभाव होता है, लेकिन प्रभाव अवश्य होता है। शुक्र से भी उसी प्रकार से आप देखें, क्योंकि शुक्र तो पति के लिए बहुत जरूरी है। जो पुरुष जातक है उनको अवश्य देखना चाहिए, उनकी कुंडली से यदि मंगल शुक्र को प्रभावित कर रहा है, उन भावों में है 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में, तो अवश्य वह उनको प्रभावित करेगा। प्रभाव क्या देगा, जो हमने विस्तार से यहाँ बताया उसी प्रकार से उसका प्रभाव होगा। सप्तमेश की स्थिति भी देखनी जरूरी है। स्त्री जातका की कुंडली है तो ये देखें कि मंगल गुरु के साथ किस तरह की स्थिति बनाए हुए है। सप्तमेश से क्या स्थिति है, केवल मंगल से ही दाम्पत्य जीवन प्रभावित नहीं होता। शास्त्रकार कहते हैं कि अन्य क्रूर ग्रह भी कुंडली में दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं और उनको भी हमें बड़ी सूक्ष्मता से देखना चाहिए। जैसा कि एक सूत्र मिलता है, लग्ने क्रूरा व्यय क्रूरा धने क्रूरा कुजस तथा सप्तमे भवने क्रूरा परवार क्षयंकराः। अर्थात केवल मंगलिक का ही दाम्पत्य जीवन परेशानी युक्त नहीं रहता, लग्न में, व्यय भाव में, धन भाव में अन्य क्रूर ग्रह भी विराजमान हों तो आपके परिवार में परेशानी देते हैं। इसलिए उनका भी विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम कुंडली मिलान कर रहे हैं। दूसरे भाव का इसलिए है क्योंकि दूसरा भाव परिवार का भाव है, उसका भी ध्यान रखना है। और मंगलिक का जो परिहार है, केवल इनसे ही नहीं देखना, मंगलिक की यह स्थिति भी देखनी है कि मंगल यदि चलित चक्र में कहां पर विराजमान है, संधि काल में तो नहीं है, तो मंगलिक होने पर भी उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। मंगल की दशा अंतर्दशा कब आ रही है, यदि मंगल की दशा बाल्यावस्था में निकल गई है या आपकी मंगल की दशा आपकी वृद्धावस्था में आ रही है और मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ये सब चीजें भी देखनी है। तो मंगलिक होने का जो दुष्प्रभाव है वह कम हो जाएगा। मंगल जो आपको दाम्पत्य जीवन में कुछ दुष्प्रभाव दे सकता है उसमें न्यूनता आ जाएगी। इन सब चीजों को देखना चाहिए। सप्तमेश कितना बलवान है इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ताकि हम उसके उपाय समझें, ताकि ये हम समझें, ये भयभीत ना हो कि मंगलिक है तो इसकी कुंडली कैसे मिलान करें, जीवन में क्या होगा। ये एक केवल योग है, लेकिन इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि मंगलिक जो है इनके 4 परिणाम अवश्य होते हैं। 4 परिणाम क्या हो सकते हैं, यदि तीनों तरह से चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से, शुक्र से मंगलिक हैं और मंगल पर शनि, राहु, सूर्य आदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी है या उनका सप्तमेश निर्बल है, तो उनके जीवन में अवश्य परेशानियां आती हैं, उसके परिहार अवश्य देखने चाहिए। अन्यथा मंगलिक के 4 परिणाम होते हैं। पहला परिणाम डी, डॉक्टर, यानी उनका या उनके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, उसको प्रभाव अवश्य देगा मंगलिक योग। या उनकी दूरी रहेगी, आपस में दूरी किसी भी कारण से रह सकती है, या तो पति पत्नी कोई ऐसा जॉब करते हो जिसके कारण वो दूर रहते हो, चाह करके भी नहीं मिल पा रहे हो, मतभेद के कारण भी दूर रह सकते हैं और जॉब के कारण भी दूर रह सकते हैं। मंगल का काम है दूरी बनाना, वह आपको दुष्प्रभावित अवश्य करेगा। यदि पूर्णतः बना हुआ है तो डिस्टेंस रहेगा, या अधिक दुष्प्रभाव देगा तो डिवोर्स करा सकता है, तलाक हो जाएगा, आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा। अथवा
ज्यादा आपका मंगलिक बना हुआ है, राहु शनि मंगल तीनों ग्रह इन स्थानों पर विराजमान हों, आपके अष्टम भाव में विराजमान हों, सप्तमेश बलि ना हो, तो डेथ भी हो सकती है। तो अगले वीडियो में हम इनके उपायों की चर्चा करेंगे, विस्तार से आप इसको समझाएंगे कि कैसे आप मंगलिक होने पर निर्भीक रहें। नमस्कार।